ज्ञानतिमिरन्धस्य ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रभु जी, आई नो, मुझे लग रहा है कि आप लोग सब लोग इतना स्ट्रेस कर रहे हो क्योंकि हम एक भी दिन आपको छुट्टी दे नहीं रहे। सोमवार से शुक्रवार तक कंपलसरी सुबह से 5 से 8 बजे में आना है और 16 राउंड करके बाहर निकलना नहीं है उसके पहले, और शनिवार रविवार जो है 32 राउंड्स करना है। उसका एक कारण है प्रभु जी। मैंने जब मेरी कृष्ण कॉन्शियसनेस सभी शुरुआत करी थी तब माया किस हरे तरह कृष्ण हरे से कृष्ण हरे हरे राम 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 कृष्ण हरे हरे राम। देयर इज सम वॉइस कमिंग अप प्रभु। माया किस तरह से मार रही है मैं बताता हूँ आपको। मैंने मेरे लाइफ में अनुभव किया है कि थोड़े समय जो है ना प्रभु, थोड़ा फेनेटिक होकर के स्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी है, स्पेसिफिकली हरि नाम के लिए। मैं बता सकता हूँ प्रभु जी, जब शुरुआत में हम जपा करते हैं ना तब हम निर्णय लेके बैठते हैं कि मैं जो है रोज सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में एक आसन में बैठ करके 16 माला करूंगा। माया जो है ना, राधानाथ महाराज हमेशा कहते हैं कि जब दो चीज के ऊपर माया बराबर ध्यान देती है, अगर भक्त जो है ये दो चीज के ऊपर बराबर सीरियस हो जाता है ना, तो माया उसको कैसे भी हालत में तोड़ती है, क्योंकि ये दो चीज माया के हाथ में, वो शस्त्र के सामने माया जीत नहीं सकती है। वो है हरि नाम और वैष्णव सेवा। तो माया कुछ भी करेगी आपको उधर से दोनों चीज में से बाहर निकालने के लिए। जब भक्त जो है शुरुआत में ऐसा डिसीजन ले लेता है कि मैं सुबह में उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके जपा करूंगा, प्रभु माया किस तरह से करेगी कि आपने अगर 16 माला चालू किया, एक दो दिन अच्छा जाएगा आपका, तीसरे दिन जो है प्रभु जब आपके 8-10 माला होगी ना, तब एक कोई इमरजेंसी क्या तो कॉल आएगा, या तो कोई हेल्थ इश्यू आएंगे, या कोई बिजनेस कॉल आएगा, या तो कुछ दूसरा कुछ भी होगा प्रभु जी, और आपको जो है आपका जपा में डिस्टर्ब करोगे, आपका जपा डिस्टर्ब हो जाएगा और आपको ऐसा बताया जाएगा कि नहीं, अभी ये जो है थोड़ा जपा बाद में करूंगा, पहले ये काम निपट निपट करके आता हूँ। फिर जो है प्रभु माया आपको इस हिसाब से बताएगी कि देखो तुम सुबह के टाइम पे इतना नींद में होते हो, अच्छा जपा नहीं होता है, आप शाम को जब ऑफिस में से आ जाते हो और तब जपा करोगे ना तो बहुत पीसफुल होगा, कोई टेंशन नहीं है, यू आर वेरी रिलैक्स पर्सन। और जो है आप शाम को करोगे तो एक दो दिन आपका जपा अच्छा भी होगा। वो क्यों अच्छा होगा? क्योंकि माया आपको ये बताना चाहती है कि तुम फैनेटिक हो गए हो, बिना मतलब का इस तरह से जपा मत करो, रात को जपा करिए, रात का जपा अच्छा होता है। और फिर जो है प्रभु थोड़े समय के बाद में आपका जो है ना 8 माला के आसपास ही आपका कुछ इमरजेंसी आ जाएगी और आपको ऐसा लगेगा कि वैसे भी जो है 2-3 दिन पहले से मैं जपा शाम को कर रहा हूँ, अच्छा जपा हो रहा है, 8 माला सुबह में करूंगा, 8 माला शाम को करूंगा, इस हिसाब से पहले चालू होता है। फिर थोड़े समय के बाद में प्रभु 4 माला के बाद में फोन कॉल आता है, या तो कोई इमरजेंसी चीज मैटर। इमरजेंसी में क्या होता है, या तो कोई फैमिली मेंबर्स होता है, उसका कोई इमरजेंसी आया है, या तो फोन कॉल आएगा, या तो बिजनेस कॉल आएगा, या तो कोई हेल्थ इश्यू आएगा, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपको 4 माला के बाद में छोड़ दोगे आप। तो फिर आपको ऐसा लगेगा वैसे भी 12 माला 8 माला शाम को करता हूँ, उसकी जगह पे 12 माला शाम को करूंगा, क्या प्रॉब्लम होगा प्रभु जी? और 2-4 दिन जो है आपका जपा शाम को इतना अच्छा होगा कि सुबह का जपा से शाम का जपा अच्छा होगा। उसकी वजह से जो है प्रभु आपको ऐसा दृढ़ता आने लगेगी, सुबह का जपा में मजा नहीं है, शाम का जपा ही मजा है। और फिर थोड़े समय के बाद में प्रभु अब जैसा जपा ही चालू करूंगा तभी कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा। आपको लगेगा वैसे भी 12 माला शाम को ही करता हूँ, तो मैं पूरा माला शाम को ही करूंगा, सुबह में कुछ जम नहीं रहा है और शांति होती है, किसी का मुझे टेंशन नहीं है, मैं आराम से माला कर सकता हूँ। वो हिसाब से फिर प्रभु आप सुबह की जगह से सीधा 16 माला शाम को करने चालू करोगे। जैसा शाम को चालू करोगे प्रभु, थोड़े समय के बाद में माया उस हिसाब से आपको मारेगी कि 16 माला करते हो, कभी-कभी जो है प्रभु आप ऑफिस से इतने थक करके आए होते हो, तो आप जो है 8 माला अटेंटिव करोगे और बाकी का 8 माला जो है इतने थक जाते हो, आपको लगता है कि थोड़ा लेटे-लेटे करूँगा, क्योंकि जो है ना प्रभु मेरे से इतना जपा मैं सुबह से थका हुआ हूँ, 8 माला लेटे-लेटे करूँगा। आप लेटे-लेटे जैसा 8 माला करोगे प्रभु, उसमें 2 पहले जो है 8 माला लेटे-लेटे करोगे तो 2-3 दिन अच्छा जाएगा, फिर बाद में प्रभु 2-3 माला के बाद में ही आप सो जाओगे। और जैसा आप सो जाओगे प्रभु 2-3 माला के बाद में, फिर रात को क्या होगा प्रभु, रात को 12:30-1 बजे आप झपकोगे,
और आपको अरे बाप रे मेरी माला कितनी हुई है, आप जैसा काउंट करोगे तो आपको मालूम होगा कि 12-13 माला ही हुआ है। तो आप रात को 1 बजे 1:30 बजे जो है दूसरी 3-4 माला करने बैठ जाओगे। उससे आगे फिर क्या होगा प्रभु जी, आपका जैसे वो 8 माला के बाद में आप लेटे जाते हो ना, आप एक झटके के अंदर ही सो जाओगे सीधा लेटे होने के बाद में। और जैसा सो जाओगे तो प्रभु आपको पता चलेगा कि आपने सीधा जो है जैसा उठते हो, तब आपको पता चलता है कि सुबह हो गई है और आपकी पीछ 8 माला बाकी रह गई है। और फिर जो है आप झपक जाओगे और बोलोगे अरे बाप रे! मेरी 8 माला कल बाकी रह गई। मैंने सुबह में शाम को ही 4 माला 8 माला किया था और बाकी के 8 माला रह गई। फिर बाद में जो है प्रभु आपको क्या लगेगा, कोई बात नहीं मैं दूसरे दिन कवर कर लेता हूँ। फिर बाद में प्रभु जी आपको ऐसा होने लगेगा कि शाम को आने के बाद में आप इतने थक जाते हो कि आपको लगता है सब मैं माला लेटे-लेटे करूँगा। और जैसा-जैसा लेटे-चेटे करोगे तो 4 माला के बाद में आपको नींद आ जाएगी। और थोड़े समय के बाद में ही प्रभु जी आपको पता चलेगा 12 माला बाकी है। रात को 12:30-1 बजे उठोगे, थोड़ी माला करोगे वापस लेटे जाओगे। उसके आगे जो है क्या होगा प्रभु जी, आप जैसे लेटे-लेटे चालू करोगे तैसे ही सो जाओगे। और जैसे सो जाने के बाद में सीधा सुबह में ही उठोगे और जब आपको पता चलेगा आपकी पूरी 16 का 16 माला वैसे के वैसे रह गई है। प्रभु आप लोग तो महान वैष्णव हो, इतना सिंसेरिटी बता रहे हो। प्रभु मेरे लाइफ में मैंने ये अनुभव किया है। ऐसा बहुत बार हुआ था मेरी लाइफ में। और ये जो है प्रभु, ये जो है ये माया इस हिसाब से मारती है। और फिर जो है प्रभु आपको पता चलता है थोड़े समय के बाद में, क्या हो रहा है? ये तो माया ने मेरे को थोड़ा-थोड़ा करके मेरे को पूरा कृष्ण भक्ति से पूरा निकाल ही दिया। पूरी 16 की 16 माला पूरी ब्लैंक हो जाती है। और फिर प्रभु आप जैसा कोशिश करोगे ना माला करने के लिए सुबह के टाइम पे, आप कर ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि वो आपका टेस्ट चला गया है। राधानाथ महाराज बहुत सुंदर एक वाक्य बोलते हैं, जो भक्त सुबह में एक आसन में एक ही सिटिंग में 16 माला करता है, उसकी लाइफ इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड और स्मूथ होती है कि उसको प्रॉब्लम नहीं आता है अपने कृष्णा भक्ति मेंटेन करने में। लेकिन जो भक्त जो है उसने माला के अंदर जो है ट्रैप किया, यानी गैप मारते रहा, तो प्रभु पूरी जिंदगी फार में वो नॉर्मल भी होना चाहता है, तो कभी-कभी ऐसा होता है पूरी जिंदगी कोशिश करने के बाद में भी वो नॉर्मल नहीं हो सकता है। प्रभु मुझे ऐसा कब, और फिर मैंने ऐसे भी देखे हैं भक्त, मुझे लगा कि मेरा ही प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे ऐसे भक्त भी देखे हैं कि जो भक्त मेरे पास आकर के थोड़े खुले बोल देते हैं, बिकॉज आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के बोलते हैं कि प्रभु 232 आउटस्टैंडिंग है। मैंने कहा क्या आउटस्टैंडिंग है 232? ठीक है, इतनी इतनी माला बची हुई है, इसलिए अभी तक मेरा 232 माला आउटस्टैंडिंग है। और अभी हम यात्रा में अभी जा रहे हैं ना, तो यात्रा के अंदर जो है वो कवर करने वाला हूं मैं। प्रभु माया ने ट्रैप कर लिया हमको, माया ने हमको मार दिया प्रभु। धीरे 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 करके सुबह से निकाला, थोड़ी देर शाम को लिया, शाम को भी बाद में लेटे लेटे करवा दिया, लेटे लेटे करके हमको सुला दिया। और फिर सुबह के टाइम पे उठते हैं और माला छोड़ते रहते हैं, और छोड़ने की आदत गिरने लगी ना प्रभु, उसकी वजह से हमारा अच्छा हुआ कि वो एटलीस्ट वो भक्त को उतना तो पता है 232 आउटस्टैंडिंग है। दूसरे भक्त वैसे ही छोड़ देते हैं प्रभु। दिस थिंग शुड नॉट हैपन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रभु। हमने वाव लिया है, हमने कमिटमेंट लिया है गुरु वैष्णव और जो है डीटीज के सामने, हम कैसे ये कर सकते हैं प्रभु? कैसे कॉजलेस मर्सी कृष्णा की मिलेगी हमको? इसलिए मेरा ये अनुभव है, मैंने ये मुझे ये समझ में आ रहा है प्रभु कि थोड़ा, सॉरी टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, थोड़ा जो है प्रभु फेनेटिक जपा के होना बहुत जरूरी है। जपा के बारे में थोड़ा फेनेटिक होना में कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रभु जी। क्योंकि अगर हम फेनेटिक नहीं रहेंगे ना जपा के अंदर, तो माया हमको खींच करके बाहर ही निकाल देगी। हमको सब, हमारा सबका अनुभव है प्रभु। हमने जो है ये सेशन होने के पहले कितने दिन हमने ब्रह्म मुहूर्त में आकर के जपा किया है, रोज ऐसा इस तरह से एक ही सेशन में किया है। हार्डली कोई डिवोटी होगा प्रभु। ये जो है भक्तों के संघ के अंदर ये हमको ट्रेनिंग मिल रही है। प्लीज टेक इट वेरी सीरियसली प्रभु। और प्रभु जी मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट ये भी है कि ये जो ट्रेनिंग मिल रहा है ना प्रभु, उसको मेंटेन करिएगा। प्लीज टेक इट वेरी सीरियसली प्रभु। ये जपा का अगर आपके पास लाइफ में टेस्ट आ गया ना प्रभु, इट विल गिव यू सो मच स्टेबिलिटी इन योर कृष्ण कॉन्शियसनेस। और ये जो है प्रभु, इसमें थोड़ा भी बांध छोड़ मत करना। माया जो है मारेगी अपने को।
दैट्स व्हाई वी हैव टू बी लिटिल बिट फैनेटिक इन दिस मैटर। सुबह के टाइम पे ही एक ही आसन में ब्रह्म मुहूर्त में ही मुझे जपा करना है। देखो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में कितनी स्टेबिलिटी आ जाती है। प्रभु हमारे आचार्य हमको चीटिंग करने नहीं आया है। उन्होंने कंदमूल खा करके जो है प्रभु पूरी इतनी ऑस्टेरिटी करके ये सिद्धांत हमारे सामने दिया हुआ है कि जो है सुबह के टाइम पे ब्रह्म मुहूर्त में ही जपा होना चाहिए। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट ये है प्रभु, प्लीज डोंट कॉम्प्रोमाइज, डोंट कॉम्प्रोमाइज। हो सकता है प्रभु लाइफ के अंदर बहुत तकलीफ आएगी। हाँ, एक चीज मैं कह सकता हूँ, बीइंग ए हाउस होल्डर, मैंने भी ये थोड़ा एनालिसिस किया है कि प्रभु जो है, हो सकता है प्रभु लाइफ हेक्टिक होगी, कुछ सोशल प्रॉब्लम आएगा, हेल्थ प्रॉब्लम आएगा, बिजनेस प्रॉब्लम आएगा, फैमिली का प्रॉब्लम आएगा। तो हो सकता है बीइंग ए हाउस होल्डर हर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। हो सकता है प्रभु के आपके लाइफ के अंदर स्ट्रेच्ड आउट हो जाओगे आप, और वो स्ट्रेच आउट हो जाने की वजह से जो है प्रभु लाइफ के अंदर जो है थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी आ सकता है, और आपको लगता है कि हरिनाम के अंदर जो है वो टेस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत टेंशन और एंजाइटी रहती है, क्योंकि ये सब चीज बराबर मैच और बैलेंस नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसी कोई स्थिति आती है ना प्रभु, तो मैंने थोड़ा एनालिसिस करके विचार किया है कि प्रभु इसके अंदर जो है ना एक चीज कर सकते हो, एक कंसेशन ले सकते हो, और वो कंसेशन ये है प्रभु, हफ्ते में 7 दिन में से 1 दिन प्रभु, अगर आपसे आप अगर नॉर्मल है, आप ये आपका लाइफ के अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो मेहरबानी करके ये 1 दिन भी मत करना। लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है और आपके लाइफ के अंदर थोड़ा अपहीवल हो रहा है प्रभु, तो हफ्ते में 1 दिन, और वो भी फिक्स 1 दिन रखिएगा, कोई उल्टा सीधा उल्टा ये करना मत। एक ही फिक्स दिन रखना कि वो दिन जो है प्रभु, सुबह में आप उठिएगा मत ब्रह्म मुहूर्त में। पूरे हफ्ते की जो थकावट है, पूरे हफ्ते की थकावट है, उस दिन जो है आप रात के सोते वक्त आप नक्की कर लेना कि सुबह में जब तक मेरी पूरी थकावट, पूरा एग्जैक्टली पूरी थकावट खत्म होने के बाद में मैं उठूंगा, और वो उठने के बाद में प्रभु फिर स्नान करके पहला ही काम मेरा जपा खत्म करूंगा। हो सकता है प्रभु वो 1 दिन आपने थकावट खत्म कर लेने से आपका फ्रेश हो जाओगे, और पूरा बाकी का 6 दिन आपका बहुत ही पीसफुल, फोकस और कमिटेड कृष्णा कॉन्शियस होगा। लेकिन अगर आपकी लाइफ स्मूथ चल रही है, तो मेहरबानी करके वो 1 दिन भी मिस मत करिएगा। ऑफ कोर्स प्रभु जी, मैं खुद कर रहा हूं। मैं जो है हमारे गुरुवार के हमारे हर थर्सडे को बोरीवली प्रोग्राम होता है, और वो बोरीवली प्रोग्राम रात को 11 बजे खत्म होता है। तो सुबह में मंदिर, दोपहर में ऑफिस, और शाम को प्रोग्राम में तो बहुत हेक्टिक हो जाता था। तो मैं फ्राइडे के दिन में रेस्ट लेता था, और वो फ्राइडे के रेस्ट लेने की वजह से जो है पूरा हफ्ता फिर अच्छा चला जाता था। तो प्रभु इफ इट इज कंफर्टेबल, डोंट टेक इट। लेकिन अगर कंफर्टेबल नहीं है तो ले लीजिएगा। लेकिन प्रभु थोड़ा फैनेटिक होना, सुबह के टाइम पे ही जपा करना है, एक ही आसन में ही जपा करना है, फोकस करके जपा करना है। और देखो प्रभु जी, लाइफ विल बी सो डिफरेंट इन योर लाइफ, इन योर लाइफ प्रभु। तो मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु, टेक दिस प्रिंसिपल वेरी सीरियसली। मुझे पता है प्रभु, देयर आर सम डिवोटीज, दे आर स्ट्रेचिंग देमसेल्फ, आई अंडरस्टैंड इट, दे आर स्ट्रेचिंग इट, बट प्रभु यहाँ पे जो हमको अभी जो टेस्ट मिल जाएगा ना, that will really help your future life in a very very systematic way. It will help you so much. थोड़ा खींच लो प्रभु, मुझे हमको पता नहीं हम कब तक इस तरह से चलते रहेंगे, कैसा कब तक होने वाला है पता नहीं। हर एक जैसा ये एक्टिविटीज चालू हो जाएगी, जैसा ये सेकंड डोज का, ये जब वैक्सीनेशन का भी खत्म हो जाएगा, और थर्ड वेव का जो अभी फियर चल रहा है, इसलिए गवर्नमेंट जो है प्रभु हमको रिलैक्सेशन नहीं दे रहे। लेकिन अगर वो थर्ड वेव का जैसा फियर खत्म हो गया ना, एवरीबडी विल एकदम रिलैक्सेशन हो जाएगा, और सबकी लाइफ जो है हेक्टिक हो जाएगी। तो वो हम इस तरह से लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर पाएंगे। सो इट इज बेटर प्रभु हम साथ में रहे, और ये ट्रेनिंग इतनी अच्छी तरह से ले लेवे कि जिससे जो है प्रभु ये जो माया का अटैक है ना, कि जैसा हमको वो आउटस्टैंडिंग करवा देवे। और हमारा, आई एम सॉरी टू से प्रभु, लेकिन हमारा सब लोगों का ये अनुभव है, माया किस तरह से मारती है। 16 माला से धीरे 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 कम होती जाएगी, या तो टेस्ट कम होते जाएगा, रात को करते रहेंगे, बैठे बैठे करते रहेंगे, मोबाइल में फोन करते करते करेंगे, पेपर में पढ़ते पढ़ते जपा करेंगे, ट्रेन में जपा करेंगे। ये सब चीज जो है होगा, क्यों? क्योंकि जो है प्रभु हमको माया ने खींच लिया है। और फिर आप उसका असर देखना प्रभु, जैसा आपका जपा में ढीलापना हुआ, आपको बाहर के अनर्थ, आपके शॉर्टकमिंग आपके ऊपर हावी हो जाएंगे।
और आप हड़बड़ा जाओगे और आप खोटे काम कर लोगे और वो खोटे काम के अंदर आप पछताओगे और पूरी जिंदगी आपकी बिगड़ जाएगी। अगर कोई ऐसा डिसीजन ले लिया आपने और वो डिसीजन की वजह से आप पूरी जिंदगी पछताओगे। एवरीथिंग कैन बी अवॉइडेड इफ यू हैव अ वेरी वेरी स्ट्रांग साधना। कृष्णा जैसे हृदय में फिक्स हो जाता है ना तो फट करके सिग्नल बजती है, प्रभु कभी भी कुछ गड़बड़ होता है सिग्नल आ जाती है, ऐसा मत करिएगा। दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड प्रभु। ये पदम पदम विपदम है, भौतिक दुनिया बहुत तकलीफ वाला है, कभी भी कुछ हो सकता है प्रभु। व्हाई नॉट वी टेक द शेल्टर ऑफ कृष्णा इन द वेरी अर्ली मॉर्निंग इटसेल्फ, और कृष्णा को इतना हृदय में फिक्स करके फिर हम आगे निकले। तो रिक्वेस्ट है प्रभु, प्लीज टेक इट। हो सकता है प्रभु आप स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हो, but no pain no gain प्रभु, something is required to do it this way। और प्रभु मेरे लिए भी प्रार्थना करेगा कि मैं भी जो ये हिसाब से मेरी लाइफ भी मेंटेन कर पाऊं। So we'll end it over here. It is already 5:30. Thank you very much. वंशकल्प तरुवैश्य कृपा सिंधु बहेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज। People, anything you wanted to say?